कैसे हो। मैं कपिल पुरोहित आपके अपने YouTube चैनल POS पावर ऑफ साइंस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट यानी विद्युत धारा, जो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं इन 4 लाइनों के साथ कि जो बीत गया उसे कभी सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। दोस्तों, जो बीत चुका है उसे कभी सोच विचार कर समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए और जो मिला है उसमें ही संतुष्टि करनी चाहिए। जो बीत गया उसे कभी सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। जिनको हासिल करनी होती है सफलता, वो कभी वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। यानी दोस्तों, जिनको सफलता हासिल करनी होती है, जिनके सपनों में जान होती है, वो कभी हालातों पर रोते नहीं हैं। दोस्तों, आज अपने टॉपिक को शुरू करते हैं विद्युत आवेश पर यानी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पर। दोस्तों, जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो साथ साथ में नोट्स को नोट करते रहिएगा और जो नए चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं आवेश की। दोस्तों, आवेश होता है 2 प्रकार का। हमने बचपन में इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है दोस्तों। कैसे कि हम बचपन में जब जो पेंसिल होती थी, जो पेन होता था, उसको बालों से रगड़ते थे। तो जैसे हम बालों से रगड़ते थे तो घर्षण के कारण उस पेंसिल पर आवेश उत्पन्न होता था। उसके ऊपर एक चार्ज आता था, या तो पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश, या आता है ऋणावेश। जब हम उस पेन को बालों से रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है और वो छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते हैं उनको आकर्षित करने लगती है। तो इसके आधार पर हम दोस्तों कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि जब 2 आवेश पास में आते हैं तो क्या होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब 2 धनावेशित यानी कहने का मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, यानी दोनों समान प्रकृति के चार्ज, जिनको हम बोलते हैं सहजातीय आवेश। जब 2 सहजातीय आवेश है वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या एक दूसरे के पास आते हैं, दोस्तों प्रतिकर्षण फोर्स लगता है यानी इंपल्सन फोर्स लगता है। वह एक दूसरे के दूर जाते हैं, एक दूसरे के आते हैं दूर। और जब विजातीय आवेश, विजातीय का मतलब होता है दोस्त कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जब विजातीय आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल लगता है। तो सहजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। जिस प्रकार से हम लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में मापते हैं, इसी प्रकार से आवेश को किस में मापते हैं। दोस्तों, आवेश का एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नियम दिया था कूलाम का नियम, और उन्हीं वैज्ञानिक के नाम को याद रखने के लिए ऐसा ही मात्रक रखा गया है कूलाम। और दोस्तों, जब कोई तार होता है या कोई चालक होता है, उससे n इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो जब n इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उससे प्रवाहित आवेश का मान कितना होता है, हम आगे बात करेंगे दोस्तों। उससे प्रवाहित आवेश का मान के लिए एक फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, जहां पर n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब बात करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करो। अब इसको हल करते हैं एकदम आसान तरीके से। देखो, सबसे पहले हम क्या बोला, एक कूलाम आवेश यानी आवेश का मान बोला है। तो जो चीज़ हमें दी जाती है दोस्तों उसको हम नोट करते जाते हैं, और जो हमें निकालना होता है उसको नोट करते हैं, और उसके बाद में हम एक फॉर्मूला लगाते हैं और उसको हल करते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। कभी न्यूमेरिकल को देखकर डरना नहीं चाहिए दोस्तों, बहुत आसान होता है। देखो, एक कूलाम आवेश यानी Q का मान कितना दिया है, एक कूलाम। पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने फॉर्मूला बताया था, वहां पर बताया था n, तो आपको पूछा है n का मान। और याद करो फॉर्मूला क्या था, Q बराबर Ne, जहां पर E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये मान इसके अंदर पुट करते हैं। Q का मान अपने पास है
1 कूलम। n का मान निकालना है तो यहाँ से बताओ n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, क्योंकि E इधर गुणा में था, इधर गया तो भाग में, तो n बराबर Q का मान कितना है 1 कूलम बट्टा E का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, पॉइंट हटा, ऊपर क्या चला गया गुणा में 10। अब देखो ऊपर है 10 बटे में है 16। अब 10 की पावर -19, ये जब बटे में है तब पावर माइनस में है और ऊपर जाते क्या हो जाएगी प्लस में, तो इंटू 10 की पावर 19। अब देखो दोस्तों 10 में 16 का भाग जाता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक घात को कम कर देते हैं, यानी एक पावर को कम करते हैं। जब एक पावर को यहाँ से मैं कम करूंगा तो यहाँ पर 10 जुड़ जाएगा, यानी 10 से गुणा हो जाएगा, यानी 10 और यहाँ से एक 10 निकल जाएगा इंटू 10 बट्टे में क्या है 16 और 10 की पावर। अब बताओ एक पावर चली गई, कितनी बची 18। अब देखो 10 गुना 10 कितना हो गया 100 बट्टा 16 इंटू 10 की पावर 18। अब भाग लगाओ इसके अंदर, जब आप भाग लगाओगे आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो हमें सीधा याद होना चाहिए कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इंटू 10 की पावर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो दोस्तों आगे बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं विद्युत परिपथ कि विद्युत परिपथ होता क्या है। विद्युत परिपथ हमने नाम सुना, हम इंग्लिश बोलते हैं सर्किट। विद्युत परिपथ बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। देखो दोस्तों सर्किट क्या होता है, हम सबने देखा है कि हम तारों से जिस प्रकार से उपकरणों को जोड़ते हैं, मान लो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया एक बल्ब और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया एक बैटरी को और यहाँ पर जोड़ दिया स्विच यानी कुंजी। अब देखो दोस्तों इधर प्लस इधर माइनस, आप सबने देखा बैटरी पर एक तरफ होता है धनावेश और एक तरफ होता है ऋणावेश, ये है कुंजी। जैसे यहाँ से धारा प्रवाहित होगी तो ये बल्ब क्या हो जाएगा ऑन। तो इसको बोलते हैं दोस्तों परिपथ, इसको क्या बोलते हैं विद्युत परिपथ। यानी इसके अंदर से क्या गुजरती है विद्युत धारा, क्या गुजरती है विद्युत धारा, जिसके अंदर से विद्युत धारा गुजरती है। परिपथ का मतलब क्या होता है पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग क्या होता है मार्ग। दोस्तों किसका मार्ग विद्युत धारा का, किसका मार्ग विद्युत धारा का। तो इसकी परिभाषा हो जाती है दोस्तों विद्युत धारा का, विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ कहलाता है, यानी विद्युत धारा का सतत, सतत का मतलब इनमें एक क्रम से संयोजित किया जाता है। जिस प्रकार से अपने घरों में सभी जितने उपकरण है वो समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में संयोजित होते हैं। इसी प्रकार से ये कैसा होना चाहिए बंद होना चाहिए, यानी जैसे यहाँ से मैं तार, अगर तार को अलग कर दूं तो क्या होता है धारा आगे प्रवाहित हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए बंद होना चाहिए। किसका पथ, किसका मार्ग विद्युत धारा का, यानी जिसके अंदर से विद्युत धारा जाती है उसे हम क्या बोलते हैं विद्युत परिपथ। यानी विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ क्या कहलाता है विद्युत परिपथ कहलाता है। इसके बाद में बात करते दोस्तों विद्युत धारा की। विद्युत धारा किसे कहते हैं, और विद्युत धारा की छोटी सी डेफिनेशन होती है आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है विद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। अब यहाँ से फॉर्मूला बनाएं, ध्यान रखना विद्युत धारा को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ से फॉर्मूला बनाते देखो आई बराबर, अभी जो परिभाषा लिखो तो फॉर्मूला बताती है। दर का मतलब होता है बट्टे में टी यानी समय, दर का मतलब होता है बट्टे में समय, तो बट्टे में लगा दी समय। किसकी दर आवेश के प्रवाह की, किसकी दर आवेश के ऊपर क्या जाएगा क्यू, तो आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन टी। अब देखो दोस्तों जिस प्रकार से हमने पढ़ा था
आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, इसी प्रकार से विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। और ये एम्पियर किसके नाम पर रखा गया था? एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, और उन्हीं के नाम पर इसका SI मात्रक रखा गया। तो ये भी नोट कर लें साथ में, आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया। आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर ही इसका नाम है रखा गया है। प्रकार की विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जिस प्रकार से आवेश का SI मात्रक कूलाम है, और इसी प्रकार से विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। लेकिन विद्युत धारा के कुछ अन्य मात्रक हैं। इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, उससे छोटा मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, और उससे भी छोटा मात्रक होता है मिलीमीटर होता है। तो इनके मान कितने होते हैं दोस्तों? कभी ऐसे मान रखने नहीं चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं, ध्यान सुनना, कि 1 किलोमीटर, 1 किलोग्राम, 1 किलोवाट, इनका मान कितना होता है? तो कभी आपको रटना नहीं है, ध्यान रखना हमेशा। किलो का मतलब ये होता है 1000। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। तो मैं किलो की जगह 1000, मीटर की जगह मीटर, इसमें जो किलो की जगह मैंने रख दिया 1000, ग्राम है तो ग्राम, किलो की जगह रख दिया मैंने 1000, वाट है तो वाट। यानी 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर, 1 केजी यानी 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम, और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। इसी प्रकार से होता है मिलीमीटर। मिली का मतलब ही होता है दोस्तों 10 की पावर माइनस का 3। मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस का 3, और मीटर की जगह मीटर। एक होता है माइक्रोमीटर, एक आता है माइक्रोफेरेड, ये से। तो माइक्रो का मतलब ही होता है दोस्तों 10 की पावर माइनस का 6। मीटर है तो मीटर, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 फेरेड। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 6, मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 3, और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी 1000। देखो दोस्तों, इसी आधार पर विद्युत धारा के भी कुछ अन्य मात्रक होते हैं। जैसे मैंने कहा भी 1 मिली एम्पियर, तो मिली का मतलब क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 3, एम्पियर की जगह एम्पियर। इसी प्रकार से देखो माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 6, एम्पियर की जगह एम्पियर। अब चलो दोस्तों बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। दोस्तों हम जानते हैं कि विद्युत धारा की दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, फिर भी ये क्या है? अदिश राशि, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। जो सदिश योग का जो त्रिभुज नियम है ये इसका पालन नहीं करती, और इसीलिए दोस्तों ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अदिश राशि वाला। अब देखो दोस्तों कि विद्युत धारा की हमने बात की कि इसकी दिशा होती है, तो विद्युत धारा की दिशा होती कौन सी है? मैं आपको एक बार एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। देखना दोस्तों, जैसे एक कोई तार है इस प्रकार से, मैंने तार की संरचना है उसको थोड़ा बड़ा करके समझाया। ये पूरा तार ही है, इधर भी ये तार ही जुड़ा हुआ है, यहाँ वाले तार को मैंने थोड़ा बड़ा करके दर्शाया, और यहाँ पर एक बैटरी, और यहाँ पर है कुंजी। देखो दोस्तों, जैसे मैं बैटरी को ऑन करता हूँ, कुंजी को यहाँ से ऑन करता हूँ, आप सबको पता है यहाँ पर जो विभव है और यहाँ पर जो विभव है, इन दोनों में विभवांतर उत्पन्न होता है, इन दोनों में अंतर उत्पन्न होता है, और दोनों में जैसे अंतर उत्पन्न होता है तो यहाँ से विद्युत धारा निकलती है। क्या निकलती है? विद्युत धारा। अब बात करते हैं दोस्तों कि विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार से, जैसे मैंने तीर के निशान लगाए हैं, ये कैसे लगाए हैं? आप सबको पता है दोस्तों, जो तार होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मेटल यानी धातु के। और धातु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश यानी माइनस चार्ज। और माइनस वाला किसकी तरफ चलता है? अभी हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि आवेश एक धनावेश और एक ऋणावेश, और माइनस और प्लस के बीच में आकर्षण होता है।
तो माइनस वाला किसकी तरफ अट्रैक्टिव होगा, प्लस की ओर। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन है वो किधर गति करते हैं, ये देखो प्लस ना, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर प्लस की ओर, और विद्युत धारा जो होगी वो इसकी विपरीत दिशा में, विद्युत धारा किधर होगी, विपरीत। इसीलिए विद्युत धारा की दिशा कौन सी हो गई, प्लस से माइनस। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉनों की दिशा, जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कौन सी हो गई, माइनस से प्लस, और विद्युत धारा की दिशा कौन सी हो गई, प्लस से माइनस। अब बात करते हैं दोस्तों कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, यानी विद्युत धारा को किससे मापते हैं। ध्यान रखना विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर। और इसको हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में सुनिश्चित किया जाता है। किस क्रम में सुनिश्चित किया जाता है, श्रेणी क्रम में। ये डायग्राम देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे एक बल्ब लगा है और बल्ब के आगे क्या लगा है, एमीटर। इस क्रम को बोलते हैं श्रेणी क्रम। जैसे दोस्तों एक कोई तार है और उस तार के आगे मैंने दूसरा तार जोड़ दिया, जैसे एक बल्ब है उसके आगे तार जोड़कर एक बल्ब जोड़ दिया, तो ये है श्रेणी क्रम दोस्तों। ये क्या है, श्रेणी क्रम। इसको हम एक पाइप की सहायता समझ सकते हैं। जैसे पाइप से पानी जाता है तो एक पाइप के आगे आपने इसी प्रकार से दूसरा पाइप जोड़ दिया, तो बताओ दोस्तों इस पाइप में जितना पानी जाता है उतना ही पानी इसके अंदर जाता है। तो यानी जो पानी की धारा है वो क्या रहेगी, एक समान। इसी प्रकार से होता है दोस्तों तार के अंदर। जैसे तार, एक तार को दूसरे तार से इस प्रकार से जोड़ दिया, यानी आपने सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। दोस्तों ध्यान रखना विद्युत धारा का मान समान रहेगा। जिस प्रकार से पानी की धारा समान रहती है उसी प्रकार से विद्युत धारा का मान भी क्या रहता है, समान रहता है। लेकिन आपने एक पाइप के इस प्रकार से पाइप जोड़ दिए, एक इधर ये मेन लाइन आ रही थी और उसके एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया। अब बताओ दोस्तों क्या दोनों में पानी की धारा समान जाएगी, नहीं ना। तो इसी प्रकार से जब एक तार के आपने इस प्रकार से दो तार जोड़ दिए, इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसको क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। और इसमें धारा कभी समान नहीं रहती, दोनों में धारा क्या होती है, अलग अलग। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में धारा समान नहीं होती। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं। एक विद्युत धारा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको ध्यान से देखना। हम क्वेश्चन को एकदम आराम से आसानी से हल करेंगे। जैसे जैसे मैं पर्सन में बोल रखा है वैसे वैसे नोट करते जाएंगे और उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और अपना आंसर अपने आप ही आ जाएगा। देखो दोस्तों, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा, दोस्तों किसका मान दिया है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई। तो आई का मान दिया 0.5 एम्पीयर। जो बोला है वो नोट करते रहो। 10 मिनट। अब मिनट क्या होता है, समय, और समय को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी। ये कितनी, 10 मिनट। सबसे पहले दोस्तों देखो समय किस में दिया है, मिनट में, और समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो पहले इसको सेकंड में परिवर्तित करते हैं। आप सबको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो इसको हम 60 से गुणा कर दें, 10 गुना 60 कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। यानी समय कितना है अपने पास, 600 सेकंड। आगे देखो क्या पूछा है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। किसका परिमाण पूछा है, विद्युत आवेश का, यानी Q का मान पूछा आपसे। अब देखो दोस्तों हमें यहाँ से आइडिया लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे आगे तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, उसके बाद हम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एकदम आसानी से समझना है कि देखो जिस पर्सन में जिस फॉर्मूले की डिमांड होती है उसी को अप्लाई करना चाहिए। और डिमांड की पहचान कैसे करेंगे, देखो इसमें हमें आई दिया है, टी दिया है और क्यू दिया है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2, Q बराबर NE, I बराबर Q अपॉन T। बताओ I, Q और T दोनों, ये तीनों किस में आते हैं, इस फॉर्मूले में। इसमें केवल Q आता है, नहीं तो I आता है, नहीं T। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, I बराबर Q अपॉन T। तो लगा दो I बराबर Q अपॉन T। हमें किसका मान निकालना है, Q का। तो बताओ यहाँ से Q का मान क्या जाएगा, Q बराबर IT। I की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पीयर इंटू T का मान कितना है, 600 सेकेंड।
जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा यहाँ पर नीचे कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 5 एम्पियर इंटू 60 सेकेंड। जब आप 5 को 60 से गुणा करते हो कितना आता है 300, और आप सबको पता है एम्पियर इंटू सेकेंड, या ऐसे बोल सकते हो सीधा यहाँ से देख सकते हो आवेश है, और आवेश का ऐसा मात्र क्या होता है कूलाम। अतः प्रवाहित विद्युत आवेश नीचे लिखना है, ध्यान से सुनना। जो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट है वो यहाँ पर गलती करते हैं, ये नीचे वाली लाइन नहीं लिखते हैं, सीधा यहाँ पर लिखकर छोड़ देते हैं। विद्युत आवेश का परिमाण 300 कूलाम है। अब चलो आगे बात करते हैं विद्युत विभव और विभवांतर की, यानी विद्युत विभव क्या होता है और उसके बाद में पढ़ेंगे विभवांतर क्या होता है। दोस्तों ध्यान से समझना, विद्युत क्षेत्र जिस प्रकार से दोस्तों एक मैग्नेट यानी एक चुंबक होती है, और चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हम सब देखते हैं कि कोई चुंबक है और उसके पास में हम किसी दूसरे चुंबक को लाते हैं तो उस पर बल लगता है, या तो वो उसको आकर्षित करेगी या उसको प्रतिकर्षित करेगी। जिस प्रकार से अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है, तो वो क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र है। क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र। एक निश्चित क्षेत्र में ही केवल गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण फोर्स नहीं लगता, यानी गुरुत्वीय बल नहीं लगता। इसी प्रकार से एक चुंबक है वो एक निश्चित एरिया के अंदर ही किसी दूसरे चुंबक को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, उसके आगे वो फोर्स नहीं लगाती। इसी प्रकार से जब आवेश होता है और आवेश के चारों तरफ भी एक ऐसा क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और जब किसी आवेश को, और वो भी कैसे आवेश, एक कूलाम आवेश को, यानी एकांक का मतलब होता है एक कूलाम, एक कूलाम आवेश को अनंत से, एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु या विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा देखना दोस्तों कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है, और इसे V से प्रदर्शित किया जाता है, V से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि एक कूलाम आवेश है यानी एकांक आवेश है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला बनाएं तो ध्यान से समझना, V बराबर, अब देखो एकांक आवेश, आवेश का मान कितना है एक, तो बट्टे में क्या जाएगा क्यों, यानी आवेश कितना है एक। जब आवेश एक है तो किया गया कार्य यानी अनंत से उस आवेश को विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य ही किसके बराबर है विभव के बराबर है। यानी देखो यहाँ पर मैं अगर Q का मान 1 कर दूं तो बताओ V का मान W के बराबर नहीं होगा क्या, W के बराबर होता है ना। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला बना है कि V बराबर W अपॉन Q। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V बराबर W अपॉन Q। अब देखो आगे कि जो विद्युत विभव है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, और इसी प्रकार से जो विद्युत विभव है इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है वोल्ट। और ध्यान रखना ये भी एक क्या है अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, ये भी एक अदिश राशि है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों विभवांतर की। हमने विभव की बात कर ली, अब बात करते हैं विभवांतर की। दोस्तों विभवांतर क्या होता है, नॉर्मली से इसके नाम से पढ़ते हैं कि विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। विभव में अंतर कैसे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि एक विद्युत क्षेत्र है, ये देखो यहाँ पर ध्यान से समझना। अब एक बिंदु इसमें यह है A और एक बिंदु यह है B। अब विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं। अब यहां से एक कूलाम आवेश को, एक बिंदु से एक कूलाम आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है विभवांतर।
वापस ध्यान से समझना, विद्युत क्षेत्र में पहले बात हो रही थी अनंत चलाने की, अब की बार बात हो रही है विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। कितने आवेश को? एक कूलाम आवेश को, यानी एकांक आवेश को। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। जिस प्रकार से समझो, इस बिंदु पर विभव का मान है VA और इस बिंदु पर विभव का मान है VB, तो विभवांतर का मान क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा VA माइनस VB, यानी यहाँ पर जो विभव है और यहाँ पर जो विभव है उन दोनों का अंतर। इसका नाम भी देख लो, विभव में अंतर। इसका संधि करते हैं तो क्या आता है? विभव में अंतर। दो बिंदु के जो विभव में अंतर होता है उसे हम बोलते हैं विभवांतर। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? W/Q। तो VA माइनस VB बराबर क्या होता है? W/Q। ये विभव में अंतर है, इसीलिए इसका SI मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। और ये भी एक क्या है? अदिश राशि है। ये भी क्या है? अदिश राशि। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि जो विभवांतर होता है और जो विभव होता है वो एक अदिश राशि है। चलो हम एक विभवांतर की एक परिभाषा और पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको भी डायग्राम में समझाया था कि किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम जब एकांक आवेश को यानी एक कूलाम आवेश को ले जा रहे हैं तो वो जो कार्य कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? विभवांतर। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभव में अंतर को, क्योंकि जो विभवांतर होता है वो विभव में ही अंतर होता है, दो बिंदुओं के विभव में अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अब बात करते दोस्तों, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं एमीटर, यानी एमीटर बोलते हैं, इसी प्रकार से विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ध्यान सुनना, विद्युत विभवांतर को मापने वाले यंत्र को बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। और जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और इसके विपरीत ये होता है, इसको संयोजित करते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था दोस्तों, किस प्रकार से जैसे ये एक पानी का पाइप आ रहा है और उसको हमने खेतों में हम देखो पाइपलाइन को जोड़ते हैं ना, उसी प्रकार से ये एक पाइप इधर जोड़ दिया और एक पाइप इधर जोड़ दिया। अब जो मेन लाइन थी उसे जो पानी आ रहा था, कुछ पानी इधर चला गया और कुछ पानी इधर चला गया। तो इसी प्रकार से इसमें होता है। इसमें क्या देखो, जैसे ये है, ये जो तार है इसे धारा आ रही है, वो कितने भागों में बंट रही है? एक तो इस प्रतिरोध के अंदर जा रही है, इस प्रतिरोध को बोलता हूं प्रतिरोध R, और एक इसके अंदर से जा रही है। तो ये किस क्रम में संयोजन है? यह किस क्रम का संयोजन है? इसको हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन, या बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। तो मैंने भी आपको लिखा है कि विद्युत विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं और जिसे परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ये देखो समांतर क्रम संयोजन। डायग्राम बनाने बहुत जरूरी है, जब पेपर में हम लिखते हैं तो एकदम स्पष्ट लिखते हैं, तभी अच्छे नंबर आते हैं। अब देखो ध्यान से, अब बात करते हैं कि जो विभवांतर का भी पढ़ा था कि इसका ऐसा मतलब वोल्ट होता है। तो एक वोल्ट की परिभाषा, जैसे मैंने आपको समझाया कि जो विभव होता है वो W/Q होता है और विभवांतर क्या होता है? VA माइनस VB बराबर भी क्या होता है? W/Q। तो दोनों लगभग एक समान चीज है, दोनों फॉर्मूला। अब यहाँ से बोलो, इनका जो SI मात्रक था वोल्ट है, तो एक वोल्ट की परिभाषा बताओ, जब इसका मान एक कब हो सकता है? जब W का मान भी कितना हो? 1, और Q का मान भी कितना हो? 1, क्योंकि 1/1 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि जब आवेश का मान 1 कूलाम हो और कार्य कितना किया जाए? 1 जूल किया जाए, तो ये जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो यही बात यहाँ पर है, यानी 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जो हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी थी, पहले परिभाषा पढ़ी थी कि 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है, ले जाने में जो कार्य है वो कितना हो? 1 जूल कार्य करे। यानी एकांक आवेश को, यानी 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करे तो उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है, यानी 1 वोल्ट कहते
हैं। तो 1 वोल्ट की परिभाषा होगी 1 जूल अपॉन 1 कूलम है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं यानी 12 वोल्ट की दो, तो इसका मतलब किसका मान दिया हमें, विभवांतर का। तो लिख सकता हूँ V बराबर दिया हमें 12 वोल्ट। देखो दोस्तों वही वापस वही तरीका है, जो चीज दी हमें उसको नोट करो और उसके बाद में हमें खुद को पता अपने आप चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। अगर हमें फॉर्मूले याद है तो साथ साथ में नोट्स को लिखते जाओ और फॉर्मूलों को याद करते जाओ। जितना क्लास में काम होता है उतना तुरंत याद किया करो। आप जितना याद करोगे साथ साथ में उसको, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो वहाँ से, और किस प्रकार के और क्लासेस लानी है उसका भी साथ में कमेंट कर देना। अब देखो 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं की 2 कूलम आवेश को, दो बिंदु की 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। अब आपसे पूछा है कार्य और यहाँ पर दिया क्या है 2 कूलम आवेश यानी Q का मान भी दिया है। Q का मान कितना है 2 कूलम, और पूछा क्या है ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, यानी आपसे पूछ रहा है W का मान, कार्य वर्ग पूछ रहा है। अब देखो दोस्तों वापस वही तरीका कि यहाँ पर ये 3 चीज है और हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है, एक तो Q बराबर NE, दूसरा पढ़ा है I बराबर Q अपॉन T, और तीसरा विभव वाला W अपॉन Q, यह विभवांतर का मान फॉर्मूला तो यही था W अपॉन Q। तो अब बताओ ये तीनों चीज किस में आ रही है, V बराबर W अपॉन Q के अंदर। तो बताओ यहाँ पर लगा दो फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q। आपसे किसका मान पूछा है W का, तो यहाँ से बताओ W बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो लिख दूं VQ। अब बताओ V का मान कितना है 12 वोल्ट इंटू Q का मान कितना है 2 कूलम, मान कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24। अब देखो बात आती है कार्य था, कार्य निकाल रहे थे, और कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है जूल, क्या होता है जूल, ध्यान समझना। तो नीचे लिखोगे अतः किया गया कार्य 24 जूल है। किया गया कार्य कितना है 24 जूल। करते हैं विद्युत परिपथ आरेख। अब इसमें हम कुछ अवयव पढ़ेंगे और उनके सिंबल क्या होते हैं, उनके प्रतीक क्या होते हैं। जिस प्रकार से बल्ब होता है, प्रतिरोध होता है, हमने अभी पढ़ा था एमीटर, वोल्टमीटर, इनके प्रतीक कैसे होते हैं, आगे हम जब डायग्राम बनाएंगे तो इनको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। देखो ध्यान से सबका नोट करते रहना। सबसे पहले है विद्युत सेल। ध्यान रखना जो सेल होता है, हम जो काम में लेते हैं सेल, उस सेल का प्रतीक इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस। ये एक वाली लाइन बड़ी होती है, इधर माइनस वाली लाइन क्या होती है छोटी। दूसरा है बैटरी। अब आप सबको पता है बैटरी क्या है, एक से अधिक सेलों से बनती है, 2 3 ऐसे 4 सेल साथ में जोड़ दी तो क्या बन जाएगी बैटरी। तो एक सेल का ये प्रतीक आते हैं, इनको जोड़ दो इस प्रकार से, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, इसी को बोलते हैं सेलों का संयोजन या बैटरी। तो इसका सिंबल इस प्रकार से हो जाएगा। ये सिंपल पेपर में पूछता है नंबर से। उसके बाद देखो कुंजी, हम बोलते हैं स्विच, हम बोलते हैं ना कि ये स्विच है। तो स्विच 2 प्रकार से होता है, एक तो जब वो ऑन होता है और एक जब वो ऑफ होता है, यानी जब कुंजी खुली होती है, जब दिखाएंगे कि धारा प्रवाहित हो रही है, तब कुंजी का सिंबल इस प्रकार से, जो भी मैं डायग्राम में बना रहा था, तो सिंबल इस प्रकार से होगा। जब कुंजी बंद होगी तब इसका सिंबल होगा इस प्रकार से, बीच में बिंदु लगेगा। ये बहुत ही छोटे छोटे माइनर गलतियां होती है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। फिर होती है तार संधि। जब 2 तार एक बिंदु पर जुड़ते हैं, इन तार को जब जोड़ते हैं तो उनको किस प्रकार से डायग्राम में दर्शाते हैं, जैसे एक तार यहाँ पर आ रहा है और एक इधर से, ये इस बिंदु पर जुड़ गए, तो इस प्रकार से तार संधि को दर्शाया जाता है। उसके बाद होता है तार क्रॉसिंग, यानी एक तार के ऊपर से दूसरा तार गुजार रहे हैं। एक तार जिस प्रकार से तार है और इस तार के ऊपर से दूसरा तार जा रहा हूँ, इस तार के ऊपर से क्या जा रहा हूँ दूसरा तार, तो किस प्रकार से दर्शाएंगे, ध्यान रखना। ये तार जा रहा है, इस तार के जब ऊपर की तार जाएगा
तो इस प्रकार से इसको नीचे घुमा देंगे, यानी इसके ऊपर से गुजरा हुआ है ये इसको बोलते हैं तार क्रॉसिंग। उसके बाद में विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब को इस प्रकार से दर्शाते हैं। और उसके बाद में है प्रतिरोध, प्रतिरोध का सिंबल होता है इस प्रकार से, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से। उसके बाद में है धारा नियंत्रण, नाम से पता चलता है जो धारा को नियंत्रित करता है, और इसका एक नाम और होता है परिवर्ती प्रतिरोधक, यानी प्रतिरोध को परिवर्तित करके धारा को नियंत्रित करना। हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे ये क्या होता है धारा नियंत्रण। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, जैसे प्रतिरोध का सिंबल होता है उसके ऊपर इस प्रकार से, एक तो सिंबल ये होता है, दूसरा सिंबल होता है इसका इस प्रकार से। इसके दो प्रतीक होते हैं, एक तो ये और एक ये। अब दो अभी और पढ़े थे हमने, कौन सा, एक तो पढ़ा था एमीटर, जिसको आप लिख सकते हो 10 नंबर, और एक 11 नंबर लिख सकते हो वोल्टमीटर, जो पहले आपको बता चुका हूं दोनों, वोल्टमीटर। इसका सिंबल क्या होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे बी, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो ध्यान रखना ये दोनों, ये पूरे प्रतीक हो गए। अब दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।